नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह अनशन का सबब पूछेंगे। यह भी पूछेंगे कि सरकार तुम्हारी थी, तुम्हारे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। मुद्दे वे तमाम उठाए जाने जरूरी थे जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान जिन्हें मुद्दा बनाकर सरकार सत्ता में आई थी, मगर यह सब हो ना सका। अपने ही कार्यकाल में अपनी ही सरकार के विगत 4.5 वर्षों के दौरान जब उन मुद्दों को दरकिनार किया गया। ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। संसद के भीतर या संसद के बाहर पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज को बुलंद करते रहे हैं, तो वही कार्य आज राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक दिन का सांकेतिक धरना महज केवल इसलिए दिया कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों को आधार बनाकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने अभी तक उन पे कोई निर्णय नहीं लिया, जो कि लिया जाना बेहद जरूरी था। परिणाम स्वरूप उन्हें आज एक दिन का सांकेतिक धरना करना पड़ा। प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले एक दिन के सांकेतिक धरने के दौरान किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि भीड़ कुछ इस कदर बढ़ जाएगी कि देखते ही देखते सचिन पायलट समर्थकों की संख्या कुछ इस कदर बढ़ जाएगी कि राजस्थान का सियासी पारा न केवल बढ़ जाएगा बल्कि हलचलें तेज हो जाएंगी। माना जा रहा है कि यह धरना केवल राहुल गांधी की नीतियों के आधार पर विपक्ष के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक सांकेतिक धरना रहा, जिसके परिणाम स्वरूप धरना स्थल पर किसी भी पार्टी से जुड़े हुए किसी भी नेता का कोई तस्वीर वहां नहीं लगाई गई। कोई व्यक्ति सचिन पायलट के साथ मंच पर नहीं बैठ पाया। मंच पर यदि नजर आया तो केवल महात्मा ज्योतिबा फूले और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र को साक्षी मानकर जिस तरह से सचिन पायलट के द्वारा आज ये सांकेतिक धरना दिया गया और धरने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने इस धरने की जो वजह शेयर की वो अपने आप में जग जाहिर है। राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था, प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले देख चुका हूं। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में, इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज़्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें।
पत्र लिखने के बाद, दो बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। जहां एक और सचिन पायलट अपनी ही सरकार के दौरान अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों को न उठाए जाने का आरोप लगाते हुए देखे जा सकते थे, तो वहीं आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वर्तमान कांग्रेस सरकार के 4.5 सालों के दौरान जिस तरह से भ्रष्टाचार या मुद्दों को अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए सीपी जोशी का यह कहना कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया हो वही आज यदि सरकार के विरुद्ध अनशन पर बैठा हो तो बात समझ में नहीं आती। चलिए सुनते हैं कि आखिर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का। देखिए, जिनके नेतृत्व में चुनाव हुए थे वही इस सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से कहीं पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा सर आगामी आप ये देखें कि रोज हर जिले में चाहे बजरी माफिया हो, गैंगस्टर हो, चाहे अन्य कोई हो, भ्रष्टाचार व्यभिचार के मामले रोज कहीं किसी न किसी जिले में आते हैं। हर किसी बहन बेटी के साथ दुराचार अत्याचार की घटनाएं दलित पर साफ दिखता है कि राजस्थान में 4.5 वर्षों में जब उन्हीं की पार्टी के विधायक, उन्हीं की पार्टी के मंत्री